अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बोधन में प्रजा पालना फॉर्म कलेक्ट किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी कारकुनों ने अब्दुल साजिद उर्फ बाडू को बदनाम करने की कोशिश की। इस पर अब्दुल साजिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पिछले 5 साल से बीआरएस पार्टी के काउंसलर अवाम के बीच मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब्दुल साजिद ने अवाम के बीच रहते हुए अवाम के हर मसाइल पर, जैसे कि ड्रेनेज का काम हो या स्ट्रीट लाइट का काम हो या रोड का काम हो, उनको कन्वर्ट का काम हो या अपने जेब खर्च से मुहर्रम का काम हो, तमाम अपनी जिम्मेदारी में समझते हुए अवाम के बीच रहकर अंजाम दिया। और कहा कि वार्ड नंबर 34 की अवाम से कि आप इन्हें बीआरएस पार्टी के कारकुनों की बातों में ना आए और इस कस्म के तहत उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं और कांग्रेस पार्टी से फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम है कि वो लोग नहीं आए, फोन नंबर के साथ, वो लोग नहीं आए, आधार कार्ड नंबर के साथ, लिहाजा ये तमाम चीजों की पागल आ जाए तो वाले मैं तो पागल आ गया। थोड़ी देर पहले स्पीच में क्या बोला? बैठ के लो ना, फ्री में लो ना, तो वाले घर में थोड़ी देर पहले स्पीच में क्या बोला? 15 लोन दिए गए, जिसमें से 14 बन रहे, 4 कैंसिल हुए और बाकी सेकंड लिस्ट में 7 आदमी के बने थे, वो कैंसिल करके 20 आदमी को देने की बात है। अभी बोला नहीं बोला? आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपके पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है, तो 14 आपके वोट डालने में आना है। कौन से? अब 14 आदमी को मिलकर करें, न्याय तो क्या करना बोलिए? इनको होना ही नहीं है, उन लोग को मिल गया इनको होना ही नहीं है। कौन सी वार्ड में इनको हाउसिंग, कौन से वार्ड में? मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, इस पे आधार कार्ड नंबर, टिकट नंबर, फोन नंबर, आपको लिस्ट व्हाट्सएप कर दूं, पूछ लो। अगर आपको कोई लगे तो करो, आप ये वार्ड में रहे, आपका प्लाट अगर बाईपास पे है तो आप ये बनाते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल साजिद उर्फ बड़ू, बोधन वार्ड नंबर 34, कांग्रेस का एक ज़िम्मेदार लीडर। कल जो मदीना फंक्शन हॉल में मुझको बदनाम करने की कोशिश की गई, कह रहे थे कि कुछ छोटे मोटे चमचे, और जो चमचे बोल रहे थे कि बड़ू हाउसिंग लोन्स के पैसे खा लिया, गरीबों को हाउसिंग लोन नहीं दिलाया। मैं उसका प्रूफ देना इन लोगों को ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये लोग अपनी हुकूमत में तो कोई गरीब का फ़ायदा नहीं करे। जिसको हाउसिंग लोन्स दिए उनके भी पैसे मुकम्मल तरीके से नहीं दिए, उन गरीबों की, उन मुलसाबों की बददवा लिए। उसके वास्ते आज बोधन के अंदर इनका ये हाल हो गया, 20 काउंसलर से 5 काउंसलर पे आ गए। तो अवाम इनके ऊपर भरोसा नहीं करती, इनके नाटकों पे यकीन नहीं करती। कितना भी आप चाहे पुकार लो, जब से बोधन के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है, सुदर्शन रेड्डी साहब यहाँ के कायद है, वो यहाँ की आवाम के बारे में अच्छा सोचते, उसके लिए उनके ऊपर आवाम भरोसा करके आज ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर जिता के लाई, पूरे विलेजेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सरपंच जिता के लेकर आई। तो मैं आवाम से यही कहना चाह रहा हूँ कि यकीनी तौर पे जो कांग्रेस पार्टी काम करती है वो बीआरएस काम नहीं करी। 1.5 साल के अंदर हम 150 से ज़्यादा राशन कार्ड देने का काम किया वार्ड नंबर 34 में, और 14 अभी तक हाउसिंग लोन कंप्लीट हो चुके। किसी के 4 लाख, किसी के 3 लाख, किसी के 2 लाख, किसी के 1 लाख पहुंच गए। आपकी हुकूमत के पैसे 2,10,000 के अंदर ही खत्म हो गए। बकाया पैसे आपका चोर एमएलए, आपका चोर वाइस चेयरमैन, आपके चोर कार्यकर्ता टीआरएस के गरीबों के पैसे खाकर बैठे। आज वो आवाम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही। तो लिहाजा मैं आवाम से ये कहना चाह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ों की बातों में आके अपने स्कीमों को ज़ाया मत कीजिए। कांग्रेस गवर्नमेंट से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए स्कीमों का। और सुदर्शन रेड्डी साहब और रेवंत रेड्डी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोग उनके लिए लड़े थे, आज हम लोगों की इज्जत रखे इतने स्कीम्स देते हुए। बस मैं इतने अपनी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। हाउसिंग लोन के वास्ते मैं बहुत कोशिश कर रहा था पिछले 10 साल पहले। टीआरएस गवर्नमेंट थी, मगर लोन तो नहीं दिए थे। कांग्रेस गवर्नमेंट जैसे भी आ गई, लोन मिल गया। हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रगुजार हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह जो लोगों को ऐसी ताउन करते रहेंगे, उन लोगों को घरों को लोन देंगे, वो वादा करे थे, इंशाल्लाह होएगा। इससे पहले भी मेरे को कांग्रेस गवर्नमेंट में आटो नगर में वर्कशॉप का प्लाट मिला। अभी रजिस्ट्री रुके वाली है, शायद 10 साल में भी टीआरएस गवर्नमेंट में भी रजिस्ट्री नहीं हुई। इंशाल्लाह हमारे रेड्डी साहब कराते हैं, सुदर्शन रेड्डी साहब, उनका भरोसा है हमारे को। उन्होंने दिए थे प्लाट, उनके हाथ का प्लाट है वो।
बस इतना ही बोलना है। और तालाब डालने का इंशाल्लाह, तालाब डालने के बाद बिल आएगा तो मेरा काम पूरा मुकम्मल हो जाता, और काम फास्ट हुआ मेरा, और लोन भी फास्ट आया। गुड इवनिंग सबको। मेरा नाम सुमैया तबस्सुम है और मेरे शौहर का नाम मोहसिन अहमद है। मैं एक्चुअली 34 वार्ड की हूँ। ये जो हम लोग को हमारा घर जो बने गया, ये इसका सुदर्शन रेड्डी साहब को और रेवंत रेड्डी साहब को मेरे तरफ से और मेरे शौहर की तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। कितना भी उनका मैं शुक्रिया अदा करूँ तो कम है, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करें। टीआरएस के मूवमेंट में भी हम बहुत कोशिश करें, बहुत से लोगों को हम लोग बहुत सी रिक्वेस्ट भी करें कि हम लोगों को घर नहीं है, हमारे लिए जैसो कुछ कीजिए, आप लोग कोशिश कर सकते बल्कि, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करे। बहुत से कोशिश करे। एक्चुअली हम ये घर लेके, ये फ्लैट लेके हम लोग 4-5 ईयर्स हो रहा, लेकिन जब हम बहुत कोशिश करें, हद से ज़्यादा कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जैसो कांग्रेस के मूवमेंट में जो ये सुदर्शन रेड्डी साहब और जैसो रेवंत रेड्डी साहब जो इन लोगों की तरफ से जो भी है, बहुत से लोगों के लिए भी हेल्प करे। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो घर यहाँ तक पूरा मुकम्मल हुआ है, ये उन सबका बहुत बहुत थैंकफुल। पूरे एक्चुअली यहाँ तक जैसो हम लोग को पूरे पेमेंट भी आ गया, सिर्फ 1 लाख आना है हम लोग को, उतना ही है खाली, क्योंकि एक्चुअली टोटली कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब ये भी इंशाल्लाह आ जाएंगे कुछ ही दिनों में, 1 लाख भी, 4 लाख सब तक आ गए हम लोगों को। इसके लिए मैं और एक मरतबा सुदर्शन रेड्डी साहब को और जैसे रेवंत रेड्डी साहब को तहे दिल से, मेरे दिल से जैसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मेरा नाम इलियास खान है। मेरे घर वालों का नाम तहसीन बेगम है। मुझे टीआरएस गवर्नमेंट में 4 वक्त लोन लगाया था मैं, मुझे 4 वक्त भी लोन मिला है। कांग्रेस गवर्नमेंट में मुझे लोन आया, मैं बेड डाला, 1 लाख रुपये आए, तालाब लेवल करा और 1 लाख रुपये आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब का और रेवंत रेड्डी साहब का। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फरहीन कौसर है और मेरे शोहर का नाम है शेख हैदर। मैं 34 वार्ड की रहने वाली हूँ। टीआरएस के परेड में मुझे लोन, हाउसिंग लोन बहुत फिरने के बावजूद भी मुझे नहीं हासिल हुआ। अब कांग्रेस की परेड में मुझे लोन मिल गया है। मैं उन सुदर्शन रेड्डी और रेवंत रेड्डी का मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। कहीं को लेट हुआ, हमारे हस्बैंड का डेथ हो जाने के लिए हो गया था, इसलिए हमारा लेट हो गया, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब स्टार्ट कर रही हूँ, जल्द से जल्द मेरा काम मुकम्मल करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। वालेकुम बड़ो भाई, खैरियत भाई। ये मेरा नाम मोहम्मद कलीम उद्दीन है, मेरे वाइफ का नाम सलमा बेगम है। टीआरएस की हुकूमत में मैं लोना लगाया, लोन मिला नहीं मेरे को। कांग्रेस की हुकूमत में लोन मिला, मेरे बेड तक काम आ गया, 1 लाख रुपए सेंक्शन हो गया और काम आ रहा। हुकूमत कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है और जैसा काम करते गए वैसा टाइम पे पैसे दे रही है पब्लिक को। कांग्रेस हुकूमत कांग्रेस अपने सुदर्शन रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस हुकूमत आए जब से। ठीक है, ओके।